नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको जो हमारी जो सीरीज है वो वेजिटेबल के ऊपर है। वेजिटेबल में मैं पहले 2 पार्ट डाल चुका हूँ। पहला पार्ट है आपका कि हमने सब्जियों को किस प्रकार से ग्रो किया था, और दूसरे पार्ट में हमने आपको दिखाया कि जो हमारी जो मैच्योर जो सब्जियां थी उनसे हमने किस प्रकार से हार्वेस्टिंग ली है। और आज जो जिस चीज़ पे हमारा टॉपिक है वो है कि जब पौधे अच्छे मैच्योर हो जाएं तो उन्हें हम क्या क्या उनके अंदर सावधानी बरतें और क्या क्या उन्हें किस प्रकार से खाद दें, इसी बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले एक बार ये अच्छी तरह से ये आप ये सब्जियों को देख लीजिए। ये वही टमाटर हैं जो हमने छोटे छोटे लगाए थे, और ये वही गई गोभियां हैं। ये बीम के पौधे पहले भी इसमें हमने 2-3 बार इसमें मैं बीम तोड़ चुका हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। देखो कितनी जगह से हमने ये बीम में तोड़ी हुई है, काफ़ी जगह से। और अब भी इसके अंदर अभी ये चलती रहेगी। तो एक बार ये अच्छी तरह से देख लीजिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी हमने हार्वेस्टिंग की थी, हार्वेस्टिंग के बाद हमने तुरंत इनकी कटाई कर दी थी, और कटाई के बाद देखिए अब इनमें आप रिजल्ट देख सकते हो कि इसमें ये वही मिर्चें हैं जिनकी हमने हार्वेस्टिंग की थी, और फिर से इसमें फुटावा हो चुका है, फिर से इनमें बर्ड्स बनने शुरू हो चुके हैं, देख सकते हो। तो आज हम इनको खाद देंगे। खाद देने से पहले आपको एक बार बता देना हूँ, जो भी आपके ये गले सड़े पत्ते हैं सभी प्लांटों के, आप उनको निकाल लीजिए। जिससे क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ ओवरऑल अच्छी होती है। ये देखो, इस तरह जो भी गड़े सड़े पत्ते हैं सबको आप निकाल लीजिए। तो टमाटर के भी है इस तरह है, तो टमाटर को भी आप इस तरह से निकाल सकते हो कटर की सहायता से। ये इस प्रकार आप ये गड़े पत्ते इसके निकाल सकते हैं, और साथ में इनको स्पॉट लगा सकते हो। इस प्रकार के ये गड़े पत्ते हैं जो आप जो निकाल दोगे, इससे आपके सारे प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपका प्लांट में कोई भी कीड़ा मकोड़ा लगेगा नहीं। देखो साथियों, आपको इस प्रकार अपने प्लांट की हल्की हल्की इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है। और अब इसको हम वही हमारा रूट फिलिंग का जो मेथड है वो इसमें भी हम करेंगे। फिलिंग मैंने आपको बताया था कि जहां पौधे की हल्की हल्की जड़ें हों वहीं तक आपको इस मिट्टी को इस प्रकार से हटा लेना है, और कुछ नहीं करना। पहले वाला हमारा मेथड है, चारों तरफ आपको हल्की हल्की ये खाद इस तरह से दे देनी है अपने सभी प्लांटों के अंदर, और जो मिट्टी है उसको इस प्रकार से आपको ये ढक देना है। बाकी जो मिट्टी को इस प्रकार से आपको इस पूरे खाद को ढक देना है। बस हमें इस तरह ही ये काम करना है अपने सभी प्लांटों के अंदर। पॉली बैग में खुदाई करते वक्त ये ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से आपको ये खुदाई करना है आपको, ताकि आपका ये बैग कट ना सके, कटे फटे नहीं। तो बहुत ही धीरे धीरे आसानी से आपको ये खुदाई करनी है। खुदाई करने का भी एक तरीका होता है। जिस प्रकार आप ये खुदाई कर रहे हो तो आपको पौधे की जड़ों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। साइड साइड से आपको ये खुदाई कर देनी है, और मिट्टी को इस तरह चढ़ा के आपको अच्छी तरह से इसमें खाद दे देना है।
ये देखो प्रोसीजर हमारा वही है, खाद देने का। हल्का हल्का खाद चारों तरफ से आपको दे देना है। और इस प्रकार इसको मिट्टी से इस खाद को अच्छी तरह से आपको दबा देना है। ये देखिए साथियों, इस प्रकार से आपको अपनी इन सब्जियों में सभी में जो आपको ये सब्जियां हैं उनमें आपको ये इस प्रकार से खाद दे देना है। और खाद देने के बाद उसको इस प्रकार से इस खाद को पूरी तरह ढक देना है, जिससे क्या हो कि बैक्टीरिया अपना कार्य आराम से कर सके। तो अब एक बार मैं आपको अपनी सब्जियों की ग्रोथ दिखा देता हूँ कि क्या ग्रोथ है। अभी तक मैंने इनमें कोई खाद वगैरह कुछ नहीं दिया है। एक समय होता है जब हम उस स्टेज के ऊपर जब पौधे को अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं, उसको सही समय पे खाना देते हैं, तो पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो एक बार मैं आपको सभी ग्रोथ दिखा देता हूँ अपने सभी जो मैंने सब्जियों के जो पौधे लगाए हुए हैं, कुछ नए भी लगाए हैं, कुछ पुराने भी लगाए, वो सभी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हमने टमाटर लगाए हुए हैं। मैं अब आपको अंतर दिखाऊंगा कि प्लांट में क्या क्या अंतर होता है। ये पॉली बैग में इन टमाटरों की आप ग्रोथ देख सकते हो, किसी में एक लगा हुआ, किसी में 2 लगे हुए हैं। जिसमें एक लगा हुआ है उसकी आप ग्रोथ देखो कितनी जबरदस्त है, और जिनमें 2 लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ देखो। इसलिए बेहतर हो कि आप पॉली बैग में एक ही लगाए। और ये हमने 2 ये लगाई हुई थी, तो इनकी देखो ग्रोथ कितनी बढ़िया है। जो तीसरा जो हमने जो पौधा लगाया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, वो देखो इसकी ग्रोथ ये छोटी पड़ गई। जिनमें 2 प्लांट है उनकी ग्रोथ आप सभी में देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और इसी प्रकार ये बताओ भी देख सकते हो आप। इधर बैंगन को भी आप देख लीजिए, अभी इसमें फ्लावर बर्ड आना शुरू हो चुकी है। ये देखो ये, और ये जो मिर्चों की भी हमने जो कटिंग कर दी थी उसमें भी ये बर्ड आना शुरू हो चुकी है। कुछ ये हमारी शिमला मिर्च लगाई थी, इनकी भी हमने कटिंग कर दी है, तो इसमें भी नई ये कलियां फूटना शुरू हो चुकी है। और ये बैंगन का भी पौधा देख लो, एक पौधा है तो इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। सारे आप ये देख सकते हो। अब मैं आपको एक विशेष फर्क बताऊंगा कि पौधे का फर्क क्या होता है, कंटेनर का और पॉली बैग का क्या फर्क होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं कि पौधे को स्पेस कितना चाहिए होता है। आप यहां से आके देखो, ये देखो इस बैंगन की ग्रोथ देखो। ये कंटेनर में लगा हुआ है, इसी में हमने ये आड़ू का पौधा लगाया हुआ है, और इसी के अंदर ही हमने ये बीम से लगाए हुए हैं। तो 5 से 6 प्रकार के इसमें पौधे लगे हुए हैं, फिर भी इनकी ग्रोथ देखो कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है कंटेनर के अंदर। ऐसे ही कुछ मैं इधर भी दिखाता हूं आपको। ऐसे ही इधर देखो आप, ये आप ये ग्रोथ देख सकते हो कितनी जबरदस्त इसमें फुटाव चला हुआ है, और साथ में इसमें बीम के पौधे भी लगे हुए, और ये चीकू का प्लांट भी इसी में है। इसी प्रकार आप ये टमाटर की ग्रोथ देखो कितना जबरदस्त इसके अंदर ये ग्रोथ हो रही है। और मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाऊंगा। ये टमाटर काफी पौधे हो चुके हैं, इसलिए मैं इनमें निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारी अभी बहुत सी सीरीजें बनी हुई हैं, इसलिए बहुत सावधानी से मुझे निकलना पड़ता है।
ये देखो साथियों, आप इसके अंदर ये टमाटर की ग्रोथ देखो, 2 पौधे हमने इसमें लगाए हुए कंटेनर के अंदर, और इसमें साथ में लीची का पौधा भी लगा हुआ है। तो लीची में भी आप ये ग्रोथ देख सकते हो, और साथ में आप टमाटर में भी ग्रोथ देख सकते हो। टमाटर में अभी देखो ये टमाटर भी बनना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखो नजदीक से, टमाटर में भी ये टमाटर बनना शुरू हो चुका है, फ्रूट बनना शुरू हो चुका है। लेकिन आप इनकी ग्रोथ देखो, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है कंटेनर के। यही होता है जमीन में और पॉली बैग में लगाने का जो फर्क होता है। इसी प्रकार हमने कंटेनर में ये धनिया लगाया हुआ है, आप धनिया देख सकते हो। ये देखो, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही लगाया था, 4-5 रोज पहले ही लगाया था धनिया। तो उसकी धनिया की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। 3-3, 4-4 पत्तियां सभी में आ चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। ऐसे हमने इस कंटेनर के अंदर हमने मेथी लगाई हुई है। ये देखो, अभी मेथी में जर्मिनेशन होने लग रही है। अब इसमें मैं कुछ ही पौधे मेथी के रखूंगा जो अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, बाकी को मैं इनको निकाल के अलग अलग जगह लगा दूंगा। इस प्रकार आपके पास ऐसे कंटेनर हो तो उसमें आप बहुत कुछ लगा सकते हो। इधर देखो, जैसे इस कंटेनर में हमने पालक लगा दिए, इन पालक की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें हमने ये मटर लगा दिए हैं, देखो आप, ये मटर लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 मटर लगा दिए। इनमें मटर बहुत अच्छे होंगे, और कुछ मटर हमने उधर भी लगाए हैं। और कंटेनर की एक ग्रोथ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये बताओ, देखिए कितना ज़बरदस्त ग्रोथ है। पौधे के पत्तों से ही आप देख सकते हो कि पत्ता कितना हेल्दी है और पौधा कितना बढ़िया ग्रोथ लिया हुआ है। अब इसके अंदर कुछ दिनों में बताओ भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर हमने कुछ धनिया लगाया हुआ है, ये ऐसे पालक लगाते। तो इस प्रकार आप सब्जियों को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। कुछ मटर हमने यहाँ भी लगाए हुए हैं, देखो मिक्स करके लगाए। इसी के अंदर हमने ये फूल वगैरह के अपनी पौध वगैरह जो तैयार है वो हमने लगाई हुई है। और इसमें हमने आपको यहाँ पे हमने ये धनिया और पालक लगाया था। तो पालक में अभी तो हमने सारा कुछ लगा दिया, धनिया कुछ और बचा हुआ है, ये हम और लगा देंगे। अब मैं आपको अपना पालक और दिखाता हूँ। ये हमने हमारा ये पालक लगाया हुआ है, इधर भी पालक लगा हुआ है हमने। ये देखो, साथ में कुछ मटर के भी पौधे इसमें हमने लगा दिए हैं। ये हमारी विंटर गार्डन की सीरीज जो चल रही है, ये जेरेनियम हमने इधर से लगाए हुए हैं, कुछ और भी पौधे हमने लगाए हुए हैं। ये उस सीरीज में आपके साथ ये मैं शेयर करूंगा। तो आप देख सकते हो साथियों, इस प्रकार हमने हमारे टेरेस के ऊपर काफ़ी सब्जियां लगा चुके हैं। जो सब्जियां हम जो टेरेस के ऊपर लगा सकते हैं वो सारी सब्जी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। इसमें मटर, पालक, धनिया, आपकी मेथी, शिमला मिर्च, बताऊ, गोभी, चपल कद्दू, टमाटर, बीन्स, ऐसी बहुत सी सब्जियां ये हमने सारी अपने टेरेस पे ग्रो की हुई है। इस प्रकार आप भी अपने टेरेस पे ये सब्जियां ग्रो कर सकते हो, और ऑर्गेनिक ही आप इस्तेमाल करें। सब्जियों में कभी कोई केमिकल या पेस्टिसाइड कभी यूज ना करें। मैं अपने प्लांट में जो है गुलाब हैं, इनके अंदर मैं ज़रूर पेस्टिसाइड का यूज़ करता हूं, क्योंकि गुलाब के अंदर बगैर पेस्टिसाइड के फूल नहीं आता। ऑर्गेनिक वे में जो फूल आता है वो बहुत हल्का आता है। तो मेरा टॉपिक ये गुलाब का नहीं है, आज मेरा टॉपिक केवल सब्जियों का। लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक हिंट में बताया कि सब्जियों में कभी भी आप पेस्टिसाइड यूज मत कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे रखिए। मैं देखो इन सभी में मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ, जिनसे इसके पत्ते भी कुछ सफ़ेद से हो रहे हैं। इनमें कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करता हूँ। तो आशा होगा कि आज आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे साथियों, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।